नोन एज एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स एंड एरर। तो आज और अगली क्लास में मेरे ख्याल से हो जाएगा। एंड फिर ठीक है। एरर एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इज अ बेटर आइडिया कि हाउ टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, राइट। तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में कुछ फंडामेंटल आइडियाज हैं जो थ्योरेटिकल फिजिक्स से बहुत अलग है। ओके, थ्योरेटिकल फिजिक्स में भी वैसे तो मैं बहुत कोशिश करता हूं आपको ये समझाने की कि मैथ्स लैंग्वेज ही है, थॉट नहीं है। ओके, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल फिजिक्स जब हम करते हैं, सवाल सॉल्व करते हैं, हमसे कोई बोलता है कि ये बॉडी 10 किलोग्राम की है, तो अपन इस 10 को बहुत सीरियसली दिल पे ले लेते हैं कि 10 मैथ्स में जो अपन को नंबर पढ़ाया गया था वो है। जबकि एक फिजिक्स जानने वाला बंदा को बाद में आके कोई बोले यार ये 10 नहीं 9.8 था, बोले कोई नहीं यार छोड़ चल, वो फिर भी कोई बुरा नहीं मानेगा। मैथ्स वाले को आप बोलो कि जिसको 10 लिखा था ना ये 9.8 था, तो वो भड़क जाएगा, पागल है क्या, तो 9.8 क्यों नहीं दिया मेरे को, 10 क्यों लिख के दिया। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? जैसे कि आपने कभी इरोडोव करी हो सॉल्व, वैसे तो करी नहीं होगी, ऑलराइट। तो इरोडोव के जो न्यूमेरिकल आंसर्स है बहुत ही प्यारा है वो। 1.2 को तो वो 1 लिखने से पहले सोचता भी नहीं है। तो उसका कभी आप न्यूमेरिकल पोर्शंस करके देखें सॉल्व, तो किसी भी 1.2 को उसने 1.2 नहीं लिखा, 1 लिख दिया उसने बिल्कुल आराम से। और 1.7 को 2 तो उसको बिना दर्द के लिखता है, राइट, बिल्कुल दर्द नहीं लेता है। ये सब कैलकुलेशन फिजिक्स मतलब थोड़ा बड़ा दिल रखना पड़ता है फिजिक्स के लिए। छोटे दिल वाले लोगों का सब्जेक्ट, यू नीड अ बिग हार्ट बिकॉज यू आर राइटिंग 9.8 को 10 विदाउट टेकिंग एनी पेन की, ऐसे छोटे मोटे चवन्नी टन्नी के लिए कई को लोड लेने का। समझ में आ रही मेरी बात? पक्का। तो जब हम ये 10 लिखते हैं तो ये 10 उतना क्या बोले सैक्रोसेंट 10 नहीं होता जितना मैथ्स में होता है। मैथ्स का 10 इज 10, फिजिक्स का 10 इज 10.4 भी 10 ही है हमारे लिए। इनफैक्ट यदि हम बड़े नंबर्स पे डील कर रहे हैं तो 13-14 भी 10 ही लिख देंगे हम, तो कोई टेंशन नहीं है इधर। समझ में आ रही मेरी बात? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में मेजरमेंट की बात करते हैं, और मेजरमेंट का बेसिक रूल ये होता है कि आप किसी भी चीज को इनफाइनाइट प्रिसीशन से नहीं नाप सकते। यदि आप मुझसे ये भी पूछेंगे कि बताइए कितना टाइम हुआ, तो भी जो मैं जवाब दूंगा वो गलत ही होगा, क्योंकि आपने जब पूछा था और जब मैंने बताया उसमें भी डिले होगा। आप बोलेंगे छोड़ो सर मैं आप पे विश्वास नहीं करता, मैं खुद देख लेता हूं। देख लीजिए, उसमें भी लाइट की स्पीड को पहुंचने में टाइम लगेगा, कितना भी लगे, कितना भी छोटा हो, लग तो रही है। जब आप देख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो और समझ रहे हो, और जब वो वहां से एमिट हुई थी लाइट, उसमें और आपके समझने में तो डिले हो ही रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, इवन द सिंपलेस्ट थिंग कि आप एटॉमिक क्लॉक पे भी टाइम देख रहे हो डिजिटली डिस्प्लेड, उसमें भी डिले तो है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स का फंडामेंटल रूल ही यह है कि कोई भी नंबर पवित्र नहीं होता। हर मेजर्ड चीज में कोई ना कोई फ्लॉ होता ही है। फंडामेंटल चीज ये है कि नो नंबर इज एब्सोल्यूट, कि अपन ने इसको बोल दिया कि जी ये यही है, नहीं होता। उसको किसी ने मेजर किया होगा, और मेजर किया है तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी ही सही, क्योंकि 100% प्रिसाइज एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट दुनिया में नहीं बना, ना बन सकता है, बन भी नहीं सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स इस चीज के लिए भी मना कर देती है कि तुम कर लो। मतलब मैं हाइजेनबर्ग के इंसिडेंट प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहा हूं, वो एक अलग लेवल पे मना करता है, वो तो एग्जिस्टेंस के लेवल पे मना करता है, राइट। हम यहां पे नापने के लेवल पे भी मना कर रहे हैं। हाइजेनबर्ग एक्सपेरिमेंट से ऊपर जाता है एक्चुअली। लोग जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, वो उसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे ले लेते हैं। हाइजेनबर्ग एक्सपेरिमेंट की बात नहीं करता है सिर्फ। हाइजेनबर्ग का फिलॉसफी है कि जो नाप नहीं सकते वो होता नहीं। द सेम रीजन नो गॉड, राइट, कांट चेक, डज नॉट एग्जिस्ट, सेम थिंग। व्हाटएवर यू कैन नॉट चेक, इट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। ऐसे नहीं आप डिस्कस कर सकते कि वो मेरा वाला भूत तेरे वाले भूत से मोटा था और उसका वजन ज्यादा था। नॉट बिकॉज
बिकॉज भूत डज नॉट एग्जिस्ट, दैट्स वाई भूत का वजन दूसरे भूत से ज्यादा नहीं हो सकता. राइट. तो भगवान, भूत, ये सब और प्रिसाइज चीजें, ये सब एक ही उसमें है ना. कि एग्जैक्ट 10 किलोग्राम इज सेम थिंग एज गॉड डज नॉट एग्जिस्ट. क्यों? मेजर संभव नहीं. ओके. खैर वो हाइजेनबर्ग अलग तो स्टोरी है. हैविंग सेड दैट, हम लोग एक साइंटिफिक तरीके से इन चीजों को लिखना पसंद करते हैं. ओके. साइंटिफिक तरीके से ही एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में लिखना चाहिए. मैं डिस्कस ही नहीं करूंगा इस तरह से लिखी हुई चीज को. आई विल नॉट इवन डिस्कस दिस. हम सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन पे ही डिस्कशन करते हैं. हम बात ही नहीं करेंगे. कोई लेके आ जाएगा 10 किलोग्राम एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, हम बोले कदा है, इसको फिजिक्स पढ़ने लायक नहीं है. समझ गए क्षितिज? ये वो है. जो भी ऐसा बोलेगा, तुम थोड़ी, जो भी ऐसा बोलेगा 10 किलोग्राम, हम उससे बात ही नहीं करेंगे फिजिक्स के बारे में. मीनिंग ही नहीं है इस तरह से लिखने का. वी विल राइट ओनली इन साइंटिफिक नोटेशन. एंड व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन? दिस इज साइंटिफिक नोटेशन. हम इसको ऐसे लिखेंगे. जिनको साइंटिफिक नोटेशन नहीं पता हो, मैं बता दूं. एक नंबर, फिर डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल, फिर उसके बाद के डेसिमल प्लेसेस, और फिर ये. राइट. यदि मुझे 100 किलोग्राम लिखना है, राइट, तो 100 किलोग्राम को मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूं. आप देख लीजिए, लिख सकते हैं, बट जनरली प्रिफर्ड तरीका ये नहीं होता. नॉट दिस. जनरली प्रिफर्ड तरीका होता है 1.00 इंटू 10 to the power 2 किलोग्राम. यू प्ले विथ दिस एंड यू ऑलवेज कीप फर्स्ट नंबर एंड देन डेसिमल. ये भी लिख सकते हैं, पर नहीं, ऐसे लिखते. गॉट इट? सबको साइंटिफिक नोटेशन समझ में आ गई या नोटेशन ही समझ में नहीं आई? आ गई? हाँ. आप बोलेंगे सर दोनों सेम ही तो है, क्या फर्क पड़ रहा है ना? हाँ, बोलते रहिए. ठीक है. ये काफी हद तक सेम है, बट ये तरीका यही है लिखने का. काफी हद तक ये दोनों सेम ही है. इन दोनों में फर्क नहीं पड़ता. राइट. आप ये लिख लीजिए, हम माफ कर देंगे, लेकिन आप बेटर ये रहेगा कि यही लिखें. साइंटिफिक नोटेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है. ठीक है. आप तो ये भी कहेंगे फिर ये भी सेम है. क्या बोलते हैं आप? 100 किलोग्राम is equal to 1.00 into 10 raised to power 2 kilogram. What do you say? True or false? Okay. Wrong. Why it is wrong? When I am writing it like this, I am claiming, knowingly or unknowingly, I am claiming कि मैंने ये दोनों नापे थे. I had an option of measuring till 1 part of the kilogram, 1/100th of a kilogram, मतलब 100 किलोग्राम का 1/100 which is 1 किलोग्राम तक मैंने नापा है. मैं ये क्लेम कर रहा हूं जब मैं ये लिख रहा हूं. Are you getting my point? नहीं आ रही बात समझ में. My claim here is कि मैंने इसको नापा है. In fact, this is also not equal to 1.0 into 10 to the power 2 kilogram, and this is also not equal to 1 into 10 to the power 2 kilogram. They are not equal. मैथ्स ने आपका दिमाग खराब कर दिया. In maths they are equal. In physics and scientific notation, these 3 terms are not equal. आप बोलेंगे सर मैंने इतनी मेहनत से तो ये पढ़ी थी, पावर लगाना. राइट. सॉरी, 6ठी 7वीं कक्षा में आती ना पावर लगाना, एक्सपोनेंट है ना, तो वो वेस्ट गई आपकी मेहनत. ये इक्वल नहीं है. क्यों इक्वल नहीं है? समझिए मेरी बात. जब मैंने ये लिखा है तो मैं क्लेम कर रहा हूं मैंने ये नापा था, 0 निकला. ये नंबर नापा था, 0 निकला. ये नंबर नापा था, 1 निकला. जब मैं ये लिख रहा हूं तो मैं क्लेम कर रहा हूं मेरे को उसके पीछे वाले नंबर के बारे में मालूम नहीं है. कहने का मतलब जब मैंने ये लिखा है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी
कि ये 1.0 लिख रहा हूं, मतलब कितना हुआ, 101 किलोग्राम रहा एंड आई डोंट नो, मैंने ये लिख दिया 101 किलोग्राम रहा और मुझे श्योरिटी नहीं है कि वाला नापा है कि नहीं नापा है, तो मैं ये लिखूंगा। लेकिन जब मैंने एक्चुअली नापा 100 तक, तभी मैं ये लिखूंगा। अभी समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? पक्का? इसी तरह से दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1.0000000 की जीरो ही तो है, फ्री में ही तो लिखने, जितने चाहे लिख दो। समझ में आ रही बात? यू आर क्लेमिंग कि आपने स्कैनिंग, टनलिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कोई भारी भरकम चीज यूज करी है जिसने फ्रैक्शन ऑफ ग्राम्स तक नाप लिए होंगे। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? पक्का? और यहीं से आती है सिग्निफिकेंट नंबर्स की फिलॉसफी। हाँ जी, हाँ, नहीं 100 पार्ट ऑफ केजी नहीं, 100 पार्ट ऑफ 10 to the power 2 kg तक मेजर किया। इसमें तो लिखना ही अलाउड नहीं है भाषा, तो मैं तो पहले ये कह रहा हूं। मैंने क्या बोला, मैं इस भाषा की तो बात ही नहीं करूंगा। दिस इज नॉट इवन अलाउड टू राइट इन साइंस। ये साइंस की लैंग्वेज ही नहीं है, ये तो मतलब ही नहीं है, दिस इज मीनिंगलेस। लेकिन इवन दीज आर नॉट इक्वल, मैं ये कह रहा हूं। ये तो साइंस की लैंग्वेज में ही अलाउड नहीं है 100 किलोग्राम तो लिखना, या 1 सेंटीमीटर तो लिखना, या 1 मीटर तो लिखना। ये भाषा गलत है, ये नहीं लिखते हैं, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड टू राइट दिस। ये लिखना अलाउड ही नहीं है एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में। यदि आपने 1 सेंटीमीटर मेजर किया, आपके सेंटीमीटर स्केल में सिर्फ सेंटीमीटर तक था, तो आप लिख दीजिए ना इसको, राइट इट 0.01 मीटर्स, और उससे भी अच्छा डोंट राइट दिस, राइट जो भी इसका नेक्स्ट पॉसिबल आ रहा था, क्या आ रहा था, 0.1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर लिख दीजिए। व्हाट्स द प्रॉब्लम? ये लिख दीजिए। हमको पता है कि हमको 10⁻⁻1 मीटर का 1/10 तक नापा है, विच मीन्स 1 सेंटीमीटर के बियॉन्ड हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, हमें क्या पता है। ये लिखना ही अलाउड नहीं है। आया साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना कि नहीं आया समझ में? पक्का है ना? इसको आपको और मीटर में चेंज करना है, सेंटीमीटर, जिसमें चाहे करते रहिए, तो इसके साथ खेलिए, जितना खेलना है इसके साथ खेलिए, ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये इसी फॉर्म में रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। इसको यदि आप चेंज करके ये लिख दो कि सर क्या फर्क पड़ रहा है, लाओ देख लेना, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये लिख लेता हूं ना, गलत हो गया, कोई बताएगा क्यों गलत हो गया? कैन यू टेल मी व्हाई इट इज रॉन्ग नाउ? ये तो फर्स्ट क्लास इक्वल है। अरे यार मीटर लिख लो, सॉरी, अभी भी गलत है। क्यों गलत है? यस, इसका मतलब हमने 1 मिलीमीटर का प्रिसीशन होता है करेक्ट वर्ड, बट कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा वर्ड्स। इसका मतलब यह है कि हमने 1 मिलीमीटर के प्रिसीशन तक नापा है, जबकि इसका मतलब यह था हमने 1 सेंटीमीटर के प्रिसीशन तक नापा है। अपने लिखने से थोड़ा प्रिसीशन बढ़ जाएगा। अरे ये जीरो तुम क्लेम कर रहे हो कि जीरो है, सामने वाला सीरियसली ले रहा है इसको, उसके बेसिस पे उसने कोई डिजाइन कर दी, टूट जाएगी। नहीं समझ में आई बात? पक्का नहीं आया? अभी भी समझ में? जब ये लिख रहे हो तो आप उनका क्लेम इसी तक का है कि मैंने 1/100th ऑफ अ मीटर तक का ही क्लेम कर रहा हूं। यहां पर मैं उससे ज्यादा का क्लेम कर रहा हूं, मेजरमेंट का 1000th हो गया ना। मैं इस जीरो का भी कह रहा हूं, मुझे पता है ये जीरो है, सर्टेनिटी से पता है मुझे जीरो है। नहीं अभी भी समझ में? ये दोनों सेम नहीं है, इसमें ज्यादा प्रिसाइज ही है। इसलिए मैंने बोला कि यदि आपको 1 सेंटीमीटर लिखना है तो दिस इज हाउ यू राइट 1 सेंटीमीटर, वेर यू हैव यूज्ड अ सेंटीमीटर स्केल टू मेजर इट। यदि आपने 1 सेंटीमीटर स्केल यूज किया मेजर करने के लिए, तो 1 सेंटीमीटर को ऐसे लिखेंगे। आया बच्चों समझ में अभी भी कि नहीं आया? नहीं आया, राइट? और यदि आपने मिलीमीटर स्केल यूज किया और किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो 1 सेंटीमीटर आ गया, तो फिर आप ये लिखेंगे,
राइट। 1 सेंटीमीटर आया है, एक 1 सेंटीमीटर आया सेंटीमीटर स्केल यूज करके, तो ये लिखेंगे। और यदि आपने मिलीमीटर स्केल यूज किया फिर 1 सेंटीमीटर आया तो ये लिखेंगे, राइट। आपने वर्नियर कैलिपर यूज किया इसी को नापने के लिए और उससे 1 सेंटीमीटर आया तो आप ये लिख लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बढ़ाते जाओ 0, बट खर्चा करो, इधर पैसा लगेगा, फ्री में नहीं लिख सकते 0। नहीं आया समझ में? सेंटीमीटर स्केल से नापा, मिलीमीटर स्केल से नापा, वर्नियर कैलिपर से नापा। लिखने में क्लियर है बात, आपको किसी कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सामने वाला खुद समझ जाएगा पढ़ा लिखा होगा तो, कि यार ये सेंटीमीटर स्केल से नापा होगा, या मिलीमीटर स्केल से नापा होगा, या वर्नियर कैलिपर से नापा होगा। ठीक है, क्योंकि इन जीरोस को आप सीरियसली नहीं लेते, जो इंजीनियर है जो इसको यूज करके डिजाइन कर रहा है चीजों को, वो तो सीरियसली ले रहा होगा ना, उसे तो बनाना है कोई चीज, उसे बनाने में उस जीरो को सीरियसली लेना है कि नहीं लेना, उसको पता होना चाहिए ना कितनी क्लियरेंस है, कितना लफड़ा हो सकता है। और इसके बेसिस पे अनसर्टेनिटी की बात भी करूंगा मैं अगली क्लास में। अनसर्टेनिटी की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं भाषा क्या होती है, साइंस की सोच क्या होती है, ये समझा रहा हूं आपको एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की, कि यहां की लिखने की भाषा से सामने वाला इंटरप्रिटेशन लेता है, आप लो चाहे मत लो, आपके लिए तो तीनों ही 1 सेंटीमीटर है, राइट। यहां पे भी सेंटीमीटर लिखते थे, लेकिन जैसे ही आपने ये लिखा, डिफरेंस समझ में आ जाता है। इसलिए हम कौन सी यूज करेंगे? साइंटिफिक नोटेशन, और हमेशा ऐसी रहेगी। ये समझ में आया ना? इधर एक नंबर, फिर डेसिमल, और फिर कुछ। नहीं आया इससे समझ में कि इसमें समझ, ये वाला शायद आप लोगों को कम समझ में आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 1 सेंटीमीटर को ऐसे क्यों लिखा है। हाँ, नहीं आया समझ में? इसको मैंने 10⁻⁻1 मीटर में क्यों लिखा है, इसको 10⁻2 क्यों नहीं लिख दिया? इसको 10⁻2 लिखने की कोशिश करता हूं तो पंगा हो रहा है ना। आप सोचो ना भाई, मुझे डेसिमल के बाद कुछ चाहिए होता है। आई नीड समथिंग आफ्टर डेसिमल टू टेल यू कि मैंने कितने लेवल तक मेजर किया। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। नहीं आया अभी समझ में? ठीक है ना? इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे कि डेसिमल के बाद कुछ आना चाहिए। अच्छा चलो, यदि मैं इसको 10⁻2 लिखूंगा, बच्चों मेरी बात समझो, यदि मैं इसको 10⁻2 में लिखूंगा तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब कुछ मतलब नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैं डेसिमल के बाद कुछ लिख नहीं रहा हूं, तो अब मैं किसी को बता नहीं रहा हूं मैंने कहां तक नापा है। अब ये 1 के बाद 0.0000 कितने जीरो होंगे मैंने कुछ नहीं बताया ना, छुपा लिया ना मैंने। नहीं आया समझ में? अब बताओ मुझे किससे नापा है? इसको देख के बता सकते हो आप मुझे किससे नापा है? जबकि इसको देख के आप बता सकते हो कि यही नंबर है जो मेजर किया होगा। बेसिकली आपको अपना जो लीस्ट सिग्निफिकेंट या जो सबसे ज्यादा डाउट वाला नंबर है वो क्लियरली बताना पड़ेगा। भैया इस पे डाउट करना यही है, इस पे डाउट करना, इसका पता नहीं है, ये सबसे मुश्किल यही रहा होगा। अरे सबसे छोटी चीज नापना सबसे मुश्किल रहा होगा ना, वो आपको बताना पड़ेगा। जबकि इसमें वो इंफॉर्मेशन छुप गई ना। अब भी नहीं समझ में आया? यदि मैं 1 सेंटीमीटर को साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखूं और आप बोले से साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, ये लिख दो, ये नहीं लिख सकता। ये लिखते ही तो अब मैंने क्या क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैंने मिलीमीटर स्केल यूज किया है। ये लिख नहीं सकता, और ये लिखूंगा तो इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो रही है। अब भी नहीं आया समझ में आपको? क्या समझ में नहीं आ रहा है यार? मुंडी हिलाए जा रहे हो बार बार। सेंटीमीटर स्केल देखा है, उसमें सेंटीमीटर से छोटा नहीं नाप सकते, 1 सेंटीमीटर से छोटा, ये पता है। तो इससे कैसे समझ में आएगा क्या यूज किया है? 1 है, 1 को 1 मान लू। अच्छा, और यदि 0.9 रहा हो तो क्या करूं फिर? हाँ, अबे उसको भी 1 ही लिखेगा। 1 के आजू बाजू जो भी आएगा उसको 1 ही लिखेगा ना, मेजर नहीं हो पाएगा। 1 से थोड़ा सा आगे जा रहा हो तो फिर ये बात सब इससे कन्वे हो रही है। जबकि इससे कन्वे हो रही है कि भैया हमारे को श्योरिटी सिर्फ इसी की और किसी चीज की नहीं है। अभी भी समझ नहीं आया ये वाला? ये दोनों तो आ गए, ये दोनों आ गए, इससे काम चला लो। जिनको ये नहीं आया इनसे भी काम चल जाएगा। वो मैंने थोड़ा सा ज्यादा अच्छा केस ले लिया था। ये दोनों तो आगे होंगे, राइट। और सिंपल सा रूल है कि भाई डेसिमल के बाद नंबर चाहिए ही चाहिए।
डेसिमल एंड सम नंबर शुड बी देयर. यदि वो नहीं आ रहा हो नंबर, तो आपको प्ले इधर करना है कि ये डेसिमल के बाद आ जाए कोई नंबर. इधर नहीं प्ले करना है. 1.0 लिखने का मतलब ये 0 हमने नापा है, जो भी नंबर लिखी हो नापा है. इसमें हमने ये नहीं नापा, ये नापा है, साफ साफ दिख रहा है बस. ठीक है, ये सोच लीजिएगा, अगली क्लास में समझा दूंगा. ये समझ, ये तो आ गया समझ में. ये इससे तो समझ में आ रहा है. इन दोनों का अंतर तो समझ में आ रहा है सबको, या इन दोनों का भी नहीं आ रहा है? पक्का इन दोनों का अंतर तो सबको समझ में आ गया ना, या इन दोनों का भी नहीं आया? क्यों भाई, क्या नाम है यार तुम्हारा, मैं नाम भूल गया. इन दोनों का अंतर तो समझ में आ रहा है कि इन दोनों का भी नहीं आ रहा है? उसने देखा ही नहीं स्केल कभी. तूने स्केल देखा है कि नहीं देखा है? तू मेरे पास स्केल लेके आना. इन दोनों का अंतर नहीं समझ में आ रहा. इन दोनों का आ रहा है ना, बस खुश रहे, उसकी चिंता मत कर, कोई नहीं. ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल्स वगैरह हैं, पढ़ लीजिएगा, किताब उसमें दे रखे हमने, है ना. तो वो पढ़ के अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. तो फिलॉसफी बताइए, फिर एरर की फिलॉसफी बताएंगे, एरर या अनसर्टेनिटी की. ठीक है, और ये भी एक्चुअली ऐसा नहीं होता, इससे ज्यादा भी इसमें और चीजें होती है, वो सब भी बताऊंगा धीरे धीरे. ठीक है,